हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मैनिया। आज इस छोटे से वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एसएससी में बहुत बार आ चुका है और अभी भी हाल के एग्ज़ामों में जो टीसीएस कंडक्ट कर रही है उसमें आते ही रहते हैं। और ये क्वेश्चन अगर आप ये सिर्फ इसका क्या है ना कि ये थोड़ा समझ गए अगर इसका पिक्चर, तो आप इसे करीब 10 सेकंड से 15 सेकंड में आप इसके क्या है ना सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन में ये कह रहा है, देख सकते हैं कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं। ठीक, वृत्त पर A और B बिंदु हैं। ठीक, यदि एंगल APB 110 डिग्री है तो एंगल OAB का मान, यानी एंगल आपको OAB का मान यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एक सर्कल बना चुके हैं और इस पे एक PA और PB क्या है, हम ये लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक, और यहाँ पे जो एंगल जो सेंटर कह रहा है O, यहाँ पे आपका O है। ठीक है, तो इससे जो यहाँ से हमने क्या है O से A और O से B को ये क्या है मिला दिए हुए हैं। ठीक, तो ये जो होता है ना, ये सर्किल का रेडियस हो जाता है। तो सर्किल का रेडियस कहीं भी आपको क्या होता है ना कि ये इक्वल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, और एंगल APB जो ऑलरेडी क्या है 110 डिग्री दिए हुए हैं। ठीक, और एंगल AOB, ये दोनों एंगल का सम जो है ना हमेशा 110 डिग्री 180 डिग्री होता है। ये आपको क्या है ना कि ये याद रखना है। अगर यहाँ पे 100 रहता APB के जगह, 110 के जगह अगर 100 रहता तो हमारा AOB क्या हो जाता ना 80 हो जाता। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि APB 110 डिग्री है, तो इसीलिए AOB यहाँ पे मेरा 70 डिग्री हो गया। अब देखेंगे ट्रियंगल किस में, ट्रियंगल OAB में, यानी ट्रियंगल OAB में आपको देखना है। ठीक, तो ये ट्रियंगल में एक हमारा 70 डिग्री तो आ गया। ठीक है, अब बचा कौन सा एंगल, ये हमारा यहाँ का 2 एंगल बच गया। ठीक, OAB ट्रियंगल में आपको देखना है। तो आपको तो ठीक है, तो यहाँ से अब 70 डिग्री अगर किसी भी ट्रियंगल का टोटल कोण कितना है 180 डिग्री का होता है। ठीक, तो यहाँ पे 70 डिग्री तो ऑलरेडी यहाँ पे निकल चुके हैं, तो बचे कितने 110 डिग्री। ठीक, अब ये हम जो बताए हैं कि यहाँ पे जो लाइन OA और OB है वो सर्कल का क्या है रेडियस है। ठीक, तो ये जो दोनों क्या है इक्वल है। अगर साइड इक्वल होते हैं तो उसके सामने का एंगल भी क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। ठीक, तो हमारे पास कितने बचे हैं एंगल टोटल 110, और दोनों को बराबर बराबर डिवाइड कर देना है, क्योंकि दोनों साइड यानी OA और OB क्या है एक रेडियस है और इक्वल है। तो इसके सामने के एंगल भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, यानी आधा आधा हो जाएगा। दो, तो यहाँ से हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा 50 डिग्री क्या हो जाएगा, दोनों का एंगल हो जाएगा। लेकिन हमें पता किसका करना है OAB का, तो यहाँ पे हमारा OAB का एंगल क्या हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा, जो कि आंसर है। अगर OBA पूछता तो वो भी 55 डिग्री हो जाता। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ APB 110 डिग्री दे के अगर AOB पूछ लेता तो ये हम जो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं क्या हो जाता, AOB आपका कितना हो जाता सीधे 70 डिग्री हो जाता। लेकिन ये नहीं है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर 55 डिग्री है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगा हो तो आप इस कमेंट में कह सकते हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम से और भी अच्छे तरह से इसको इलेबोरेट करेंगे। और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।